उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की सियासी फिजाओं में इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी और हड़कंप का माहौल है, क्योंकि चुनाव आयोग की अभूतपूर्व शक्ति और एक देश एक चुनाव की आहट के बीच चल रहे मतदाता सूची के एसआईआर अभियान ने पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशियों और दोहरी जगहों पर वोटिंग का लुत्फ उठाने वाले मतदाताओं की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर तकनीकी का प्रयोग करते हुए आयोग ने 24 लाख ऐसे डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की है, जो शहर और गांव दोनों जगहों की सूचियों में दर्ज होकर लोकतंत्र की आंखों में धूल झोंक रहे थे। लेकिन अब आयोग ने कड़े रुख और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत 1 वर्ष की सजा व जुर्माने के डर ने परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। इस शक्ति का सीधा और सबसे गहरा असर मई 2026 से पहले होने वाले ग्राम प्रधानी और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर पड़ रहा है, जहां अपनी जीत का गणित बिठाने में लगे मौजूदा प्रधान और प्रभावी प्रत्याशी अब उन प्रवासी मतदाताओं के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, जो रोजगार, शिक्षा या नौकरी के सिलसिले में शहरों में बस गए हैं। प्रत्याशियों की सांसें इस बात पर अटकी हैं कि अगर इन प्रवासियों ने कार्रवाई के डर से गांव का वोट कटवाकर शहर का चुन लिया, तो उनके सालों की मेहनत और वोट बैंक का समीकरण धराशायी हो जाएगा। यही वजह है कि गांव-गांव में प्रत्याशियों द्वारा माटी के कर्ज और पुश्तैनी रिश्तों का वास्ता देकर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वे चाहें जहां रहें, लेकिन अपना वोट गांव की सूची में ही सुरक्षित रखें। दरअसल अब तक व्यवस्था में ढील होने के कारण पंचायत और विधानसभा, लोकसभा की सूचियां अलग अलग बनती थीं और उनका आपस में कोई डिजिटल मिलान नहीं होता था, जिसका फायदा उठाकर लाखों लोग गांव और शहरों दोनों जगह माननीय बने फिरते थे और दोनों जगह के प्रत्याशियों से लाभ भी लेते थे। लेकिन अब तकनीक के पहरे ने इस फर्जीवाड़े की कमर तोड़ दी है। एसआईआर अभियान के तहत जब गणना प्रपत्रों में मतदाताओं को यह घोषणा करनी पड़ रही है कि वे केवल एक ही स्थान से मतदाता बनने का दावा कर रहे हैं और गलत जानकारी देने पर जेल जाने का प्रावधान सामने आया, तो दो नावों की सवारी करने वालों में दहशत फैल गई। अब स्थिति यह है कि शहर में रहने वाला एक वर्ग, जिसका गांव में पुश्तैनी मकान और खेती बाड़ी है, वह अपनी जड़ों को बचाने और स्थानीय दबदबे को कायम रखने के लिए शहर का वोट छोड़कर गांव का मतदाता बने रहने को प्राथमिकता दे रहा है। 23 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची से पहले चल रही इस उथल पुथल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग की गुंजाइश ना के बराबर होगी। जो लोग अब इस शहरी और ग्रामीण दोनों सुविधाओं का लाभ लेने के लिए 2 जगह नाम दर्ज कराए बैठे हैं, वे अब खुद आगे बढ़कर एक नाम कटवा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म पर किए गए उनके हस्ताक्षर अब महज औपचारिकता नहीं, बल्कि एक कानूनी दस्तावेज बन चुके हैं। आयोग की यह शक्ति न केवल पारदर्शी चुनाव की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है, बल्कि इसने उन नेताओं के पसीने भी छुड़ा दिए हैं जो बाहरी या दोहरे वोटों के दम पर अपनी जीत की इमारत खड़ी करते थे। कुल मिलाकर यूपी के पंचायत चुनाव का रण इस बार केवल बाहुबल और धन बल का नहीं, बल्कि शुद्ध और सत्यापित मतदाता सूची का भी होगा, जिसने अभी से ही चुनावी समर की गर्मी को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग का यह सर्जिकल स्ट्राइक उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति, विशेषकर पंचायत चुनावों के समीकरणों को पूरी तरह ध्वस्त और पुनर्गठित करने जा रहा है। अब तक दोहरे मतदाता बनकर लोकतंत्र की शुचिता को धूमिल करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। 24 लाख डुप्ली मतदाताओं की पहचान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत जेल और जुर्माने का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि आगामी चुनाव में केवल असली जनादेश ही सामने आए। इस कवायद का सबसे बड़ा असर उन ग्राम प्रधानों और प्रत्याशियों पर पड़ रहा है, जिनका पूरा सियासी वजूद ही बाहर रहने वाले और 2 जगहों पर दर्ज वोटरों पर टिका था। वे अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शहर में बसे ग्रामीणों के सामने नतमस्तक हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर प्रवासी वोटरों ने सहूलियत के लिए शहर को चुना
तो गांव में उनकी हार निश्चित है। दूसरी ओर मतदाताओं के सामने भी धर्म संकट है। एक तरफ कानूनी कार्रवाई का डर तो दूसरी तरफ माटी से जुड़े रहने का सामाजिक दबाव। 23 दिसंबर को आने वाली ड्राफ्ट सूची यह साफ कर देगी कि तकनीकी पहरेदारी ने फर्जीवाड़े पर कितनी लगाम लगाई है। कुल मिलाकर यह सख्ती एक देश एक चुनाव की दिशा में बढ़ा और एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने यह संदेश दे दिया है कि अब लोकतंत्र में भीड़ का नहीं बल्कि वैध नागरिकता का महत्व होगा। चुनाव आयोग की सख्ती ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य के चुनाव बाहुबल से नहीं बल्कि पारदर्शी सिस्टम से लड़े जाएंगे, जहां एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही वोट और एक ही पहचान मान्य होगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।